मनीष कश्यप से मिलकर आए हैं। आइए जानते हैं क्या हाल समाचार है, और जिसको सुनने के लिए देख लीजिए कान खोल कर रखे हैं। लगातार यही चर्चा चल रहा है। मनीष कश्यप कैसे हैं? देखिए, अभी उनके स्वास्थ्य में जो है धीरे धीरे सुधार हो रही है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पीएमसीएच गए थे एक बच्चे की सिफारिश करने के लिए, क्योंकि पीएमसीएच एक ऐसा अस्पताल बिहार की है, कहे तो बिहार के तो बड़ा अस्पताल है। अच्छा। लेकिन कहीं न कहीं वो सरकार के सिस्टम को दिखाता है। अच्छा। और पीएमसीएच जो है कहें तो अभी गुंडों का अखाड़ा बन गया है। अच्छा। वहाँ बेड सही समय से नहीं मिलता है, डॉक्टर नहीं, कसाई है वहाँ। हाँ, वहाँ डॉक्टर भी हैं, ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के साथ साथ गुंडे भी हैं। डॉक्टर द्वारा पोषित गुंडे भी वहाँ हैं। अच्छा। यदि आप आम व्यक्ति हैं और यदि आप जाते हैं इलाज करवाने के लिए, यदि दवा आप को नहीं मिलती है, बाहर से दवा लिखी जाती है, यदि आप सवाल कर देते हैं, पूछ देंगे कि दवा यहाँ क्यों नहीं, तो आपको मारपीट हो जाएगी। अच्छा, मनीष कश्यप से आप मिल के आए, मनीष कश्यप ने क्या बोला? उनसे तो आपने 1 घंटा बताया कि बिल्कुल लगभग 1 घंटा मनीष जी से मुलाकात हुई, बातचीत हुई। हम सारे जो है बिंदुवार तरीके से हम बात किया। मतलब वो ऑक्सीजन में थे, कैसे थे, मतलब दर्शक ये जानना चाहते हैं। बिल्कुल, अभी उनका जो है ऑक्सीजन लेवल घटता है, बढ़ता है। ऑक्सीजन खुल जाती है, फिर ऑक्सीजन लग जाती है। यही हम ऑक्सीजन भी लग जाती है। हाँ, यही हमने देखा। ऑक्सीजन लग भी जाती है, खुल भी जाती है। हाँ। और अभी शरीर जो है उनका स्वास्थ्य संतुलन में नहीं है। कब तक डिस्चार्ज हो जाएंगे? ये तो हम नहीं बता सकते हैं, वहाँ के डॉक्टर ही बता सकते हैं। अंदाजन आपने देखा? अंदाजा 2-4-5 दिन लग जाएगा। 2-4-5 दिन अभी और लग जाएगा। जिस प्रकार से मार उनके साथ में हुई है, चाहे वो पैर पर भी मार का जो है, वो ब्रेन का जो है कहें, ब्रेन पर भी है ना, हाँ, ब्रेन पर भी मारपीट की गई है। पीछे भी मारपीट की गई है। और कई जगहों पे जो है वो भीतर मार जिसको कहते हैं ना, भीतर डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर कैसे किया जाता है, वो डॉक्टर कहाँ पर इंजरी नहीं बनती है, उस प्रकार से मार की गई है। डॉक्टर को भगवान कहते हैं, आपको जीवन रक्षक कहा जाता है, लेकिन आप एक व्यक्ति पे इस प्रकार प्रहार करते हैं जैसे लग रहा है कि कोई देशद्रोही आदमी था जो वहाँ पे गोली और बारूद और बम और एटम बम लेके गए थे, है ना? बिल्कुल। कहें तो बिहार के चर्चित पुलिस महानिदेशक अच्छा गुप्तेश्वर पांडे अभी कथावाचक हैं, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दिया। हाँ, उन्होंने लाइव आकर बताया और बिहार के सिस्टम को कहीं न कहीं वो आईना दिखाए हैं कि आखिर वो आसिर मुनीर के जो है वो आतंकी नहीं थे कि वहाँ बम बारूद लेकर अस्पताल गए थे और हमला बोलने के लिए गए थे। वो गए थे एक मरीज के, एक बच्चे के इंजेक्शन दिलवाने के लिए। अच्छा। एक बच्चे के परिवार फोन करते हैं और 4-5 दिन से वहाँ भर्ती वो रहता है। अच्छा। और एक इंजेक्शन ससमय नहीं लग रहा था, बीमारी गंभीर थी, उसी को दिलवाने के लिए वहाँ जब जाते हैं, वहाँ महिला डॉक्टरनी से बात होती है। महिला डॉक्टर से बात होती है, उसके बाद उनके द्वारा कहा जाता है कि 10-15 दिन जो है जांच में लग जाएगी। अच्छा। है ना, MRI इस प्रकार की। बोलते हैं कि हम यदि जांच करवा देते हैं, 15 दिन की यदि हम काम यदि 15 मिनट में करवा देते हैं, तो आप इंजेक्शन लगवा दीजिएगा, तो बिल्कुल लगा देंगे। अच्छा। इसी चलते विवाद हुआ है। मनीष कश्यप अपने व्यक्तित्व के समझिए कि व्यक्तित्व के प्रभाव से वो लोगों से मिलते हैं और जांच करवा देते हैं। 15 दिन का काम जो है वो 15 मिनट में जांच करवा देते हैं। अच्छा। और करवा के जैसे ही मैडम तक पहुंचाते हैं कि मैडम देखिए जांच रिपोर्ट आ गई है। अब ये मैडम जो है ईगो में ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ किसी के चलती नहीं है, वहाँ सरकार की भी नहीं चलती है, वहाँ नीतीश कुमार के जो आला कमान है उनकी भी नहीं चलती है, वहाँ के पीर बोहर के थाना प्रभारी हैं या थाना के लोग जो इंचार्ज हैं, यहाँ तक कि वरीय अधिकारी भी जो है वो भी जानते हैं कि वहाँ गुंडों की अखाड़ा है पीएमसीएच। वहाँ के नहीं चलते, कसाई है, भगवान के रूप में तो हम लोग देखते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि डॉक्टर के सामने आम व्यक्ति कराहता है एक बेड के लिए, दवा के लिए, अब वो सुनते रहते हैं और वहाँ पर करप्शन जो है, भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर है। वहाँ यदि आप विधायक MP हैं तो आप यदि पैरवी लेकर जाते हैं या विधायक या मंत्री जाते हैं तो आपको एक बेड मिलेगा। जरा सोचिए, पत्रकार का क्या काम है? पत्रकार जो है समाज की एक आईना है और वो दिखाता है कि आपके चाहे कोई भी संस्थान हो, चाहे वो अस्पताल ही क्यों ना हो, पीएमसीएच, आखिर वो भी क्या देश से बाहर है, बिहार से बाहर है, हम उसकी जो है क्यों नहीं दिखा सकते हैं? कमियां क्यों नहीं दिखा सकते हैं? लिखा हुआ है पीएमसीएच के ऊपर कि फोटोग्राफी करना, वीडियो बनाना, पत्रकारिता करना बैन है, अंदर कुछ कमजोरी दिखाना, ऐसा स्ट्रिक्टली बिल्कुल लिखा हुआ है, ताकि आप डर जाइए। वहाँ सवाल नहीं कीजिए। यदि आप जाते हैं, आपके परिवार के साथ में माने समुचित इलाज नहीं होती है, आप आवाज़ नहीं उठाइएगा। देखिए, मनीष कश्यप के मारपीट के बाद जो है बीते दिन जो है फिर एक महादलित परिवार के साथ में मारपीट होती है, क्योंकि कई लोग हमें महादलित इसलिए जनता जंक्शन के साथ भी हुआ था। पहले 2 साल पहले जनता जंक्शन के प्रशांत राय के साथ में मारपीट हुई थी। जनता जंक्शन नहीं, वहाँ यदि आप नेशनल मीडिया के भी हैं, यदि आप सच्चाई दिखाइएगा अस्पताल की,
तो आपके साथ भी मारपीट होगी। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। और वहाँ चूंकि डॉक्टर के द्वारा पोषित गुंडे हैं वो डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर तो अच्छे भी हैं वहाँ, लेकिन डॉक्टर के साथ साथ जो है उनके जो है पोषित गुंडे हैं, और गुंडे इस प्रकार के कुकृत करता है, मारपीट करता है। अच्छा ये बताइए, अगर इतने बड़े आदमी के साथ, अब मनीष कश्यप को बड़ा ही आदमी का है, पूरा भारत जान रहा है, बिल्कुल, और वैसे आदमी के साथ इस प्रकार किया जाता है, तो सोच लीजिए आम आदमी का वहाँ क्या अस्तित्व होगा, कैसे इलाज हो रहा होगा वहाँ। देखे ना, एक दिन पहले आम आदमी का कैसे हुआ है, गर्दन पकड़े हुए है, महिला बचा रही है, अपने पति को बचा रही, छोड़ दीजिए, और डॉक्टर जो है वो गुंडे ने, डॉक्टर नहीं कर सकते, वो गुंडे मारपीट वहाँ कर रहा है, खटाखट मार रहा है। जरा सोचिए उसका गुनाह क्या, अमानवीय चेहरा सामने आ रहा है। उसका गुनाह क्या था कि अपने परिवार के लिए वो कहता है कि दवा बाहर क्यों लिख रहे हैं, जबकि इतना बड़ा हॉस्पिटल है, बाहर से दवा, सरकारी अस्पताल है, बेड क्यों नहीं मिल रहा है, सही समय पर जो है इंजेक्शन क्यों नहीं लग रहा है, क्या ये तो कहीं ना कहीं सरकार डर जाती है क्या अपने सिस्टम से? डरी हुई इसलिए क्योंकि वो जो पोषित गुंडे हैं उनके हाथों में सरकार की बागडोर है, समझ गए। अच्छा। यदि सरकार भी जानती है कि यदि हम क्रश करेंगे, यदि हम उन पर कार्रवाई करेंगे, तो वो जो डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर राक्षस के रूप में हैं, वो भगवान के रूप में बने हुए हैं, वो लोग राक्षस, वो धरने पर बैठ जाएंगे, हड़ताल कर देंगे, हड़ताल पर बैठ जाएंगे, आम लोगों की जानें चली जाएगी। तो हड़ताल के आड़ में इतना बड़ा कांड होता रहेगा, ऐसे आप गरीबों को सताते रहोगे, हॉस्पिटल खोलकर वहां गरीबों को इलाज नहीं होगा, और ऊपर से पत्रकार जब सवाल करेगा, किसी के लिए आवाज उठाएगा, तो मारपीट कर इस प्रकार। देखिए, मनीष कश्यप के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं। मनीष कश्यप निर्भीक जो है निडर पत्रकार हैं, और वो जान की बाजी भी खेलना होता है तो वो खेल जाते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, मतलब कुछ नहीं, वो सिर्फ यही ईगो की बात है। वो 15 दिन की जांच को जो है 15 मिनट में अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से, कहिए, लोग उनको जानते हैं, लोग सम्मान देते हैं, वो जांच रिपोर्ट ला दिए, बस वो मैडम फायर हो गई, और उसके बाद वो फोन करके बुला लेती है पूरा जूनियर तो डॉक्टर संख्या में मिलके उनके साथ लगभग 200 की संख्या में, एक आदमी को ये संख्या बल से कम। बंधक भी बनाया, सही में ये सब बातें हुई आपसे? बंधक वगैरह नहीं बनाया गया। अच्छा। उनको देखिए, जब आप घेरे में आ जाइएगा तो बंधक ही समझिए, है ना। लेकिन मार जो है, लगता है जिस प्रकार से हम देखे हैं, लगता है मारने की उम्मीद से मार किया गया था, जान लेने की उम्मीद से। तो बचे कैसे, मतलब वहां से छूट कर? अब पब्लिक वहां पर पब्लिक ने भी बचाने का प्रयास किया, और कुछ लोग साथ में थे, है ना। वीडियो बनाए, जब इनके साथ में हाथापाई या मारपीट जब होने लगी तो वीडियो बनाए, लेकिन वहां के लोगों ने, वहां के कहें तो जूनियर डॉक्टरों ने मोबाइल छीनकर वीडियो डिलीट करवाया गया। अब जरा सोचिए, हाँ, इतना घट गया। अब सीसीटीवी फुटेज से लैस वो हॉस्पिटल है, क्यों नहीं वीडियो बाहर आ रहा है? मनीष कश्यप यदि किसी से अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो आप दिखाना चाहिए। और वहाँ बगल में पीर बोहर थाना है, चूंकि देखिए, तो कानून उसके लिए था, पुलिस बुलाते, FIR लॉन्च करते। बिल्कुल, इस देश में किसी का जो है अधिकार नहीं कि अपने कानून हाथ में लेना। सबसे सर्वोपरि कानून है, संविधान से इस देश चलता है, तो ये होना चाहिए, नहीं ना कि आप मारपीट करते हैं, ये प्रकार की होती है। तो जरा सोचिए, और आम व्यक्ति के साथ में तो होता, जब बड़े लोग के साथ में हो रहा है तो आम व्यक्ति के साथ में क्यों नहीं? जैसे छोटे आदमी को लगा होगा, जो इलाज करवा रहे थे, मनीष कश्यप एक प्रभावशाली आदमी है, इनके फ़ोन से या इनका आ जाने से PMCH में हमारा बेटा का इलाज बढ़िया से होगा। इलाज क्या होगा कि जो बचाने गया उसी को भर्ती करवा दिया। देखिए, फ़ोन करके बुलाया गया था मनीष कश्यप से कि 4 दिन से हम आए हुए, हमारे पास मैंने हमको जो है उचित इलाज नहीं हो रही है, और हो सकता है हमारे बच्चे की जान चली जाएगी। तो मनीष कश्यप देखिए दयालुवान है, समझ गए, हाँ, दयालु व्यक्ति हैं, वो बहुत ही समझिए कि भावुक हो जाते हैं और चले जाते हैं। देखिए, मनीष कश्यप शुरू से देखा जाए तो चाहे वो नल हो, गली हो, सड़क हो, है ना, बिजली पानी से लेके सारा चीज जो है, सरकार के सिस्टम, दफ्तर, कोई ऐसा दफ्तर नहीं है जहां नहीं, जहां 5 साल में डिग्री दिया जाता था, वो यूनिवर्सिटी में घुस जाते हैं और वहां की जो है पोल खोलते हैं मनीष कश्यप। और बात करें तो जनता के लिए, बिहार के लोगों के लिए, बिहार के गरीबों के लिए आवाज उठाते हैं। वो अपने के लिए नहीं, वहाँ इलाज करवाने के लिए, वो अपने भाई परिवार के लिए नहीं गए थे, अपने बच्चे भतीजे के लिए नहीं गए थे, कोई नेपोटिज्म नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं, लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए गए थे। बिल्कुल। अच्छा, यही हॉस्पिटल अगर योगी राज्य में होता, उत्तर प्रदेश में होता, तो क्या डॉक्टरों पे एक्शन ले लिए होते ना सरकार? बिल्कुल लेना चाहिए, सरकार बिल्कुल होना चाहिए। यदि योगी होते तो बिल्कुल होता, लेकिन यहाँ अब जरा सोचिए, मनीष कश्यप भाजपा के लीडर भी हैं, भाजपा के गठबंधन की सरकार है, आवाज उठाना चाहिए। हाँ। लेकिन ये लोग नहीं उठाएंगे, क्योंकि सरकार की किरकिरी होगी। हाँ। किनके जो हाथों में ये सत्ता का बागडोर है, आप भी समझ रहे हैं। और वो सिस्टम किसकी है? वो सरकार की सिस्टम है। नाकामी किसकी है? तो बीजेपी भी कुछ नहीं बोल रही, साथ साथ विपक्ष भी नहीं बोल रही है। विपक्ष इसलिए नहीं बोल रही कि चूंकि मनीष कश्यप जो है, आप उधर का जान ही रहे हैं कि किसके खिलाफ आवाज उठाए थे। लेकिन विपक्ष, देखिए, यहाँ पर पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए। मनीष कश्यप ने
बिहार के लोगों के लिए आवाज उठाए हैं। बिहार के मानवता गरीबों, मतलब खत्म हो गया। मानवता तो बिल्कुल खत्म हो गई खत्म है। हो गई। जाति के चश्मे से देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को, जाति के चश्मे से देख रहे हैं। लेकिन जो फॉरवर्ड हैं या अच्छा, बैकवर्ड हैं जो भी हैं, जिसका उनको वो बता देना मतलब चाहिए। पैरवी कर रहे थे, हाँ। वो मतलब वो इस समुदाय का तो नहीं था जिस समुदाय इनके से ये जाति आते के नहीं थे, और मारने वाले भी जरा सोचिए, वो कोई दलित परिवार के नहीं थे, बैकवर्ड नहीं थे। उनको मारने वाले भी समझिए कि अपने थे। बिल्कुल। अब क्या कहेंगे इस विषय पे? अब सरकार ही चुप है और बीजेपी भी चुप है। सबको बोलना चाहिए, चूंकि ये देखिए सरकार की नाकामी है, और कहें तो ये हमारा जो है सिस्टम में ये दीमक की तरह लग गया है। यदि आज नहीं बोलेंगे, आज इस प्रकार के प्रकरण में नहीं बोलेंगे, तो ये दीमक धीरे धीरे ये सिस्टम को कोलैप्स तो कर ही चुकी है और चाट जाएगी, और कहें तो ये बर्बाद करके छोड़ देगी। यही है, देख लीजिए, जमराज का डेरा है, गिद्धों का तांडव है, मौत का बसेरा है। नाम PMCH है, डॉक्टर वहाँ रहते हैं, लेकिन डॉक्टर ही मार मार कर भर्ती कर देते हैं। आप देख रहे थे राजगीर टाइम्स।